मार्केट क्रैश हो गया, जल्दी जल्दी सारे स्टॉक्स बेच देते हैं। क्या आप भी यही गलती करते हो? पर क्रैश और करेक्शन में क्या फर्क है? करेक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में इतनी बाइंग हुई है कि अब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर इसके कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, लाइक क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लाइन हुआ एक्सेट्रा। यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स 5 to 20% फॉल दिखाता है और यहाँ से फिर वो बाउंस बैक भी करता है। क्वालिटी स्टॉक्स में यूजुअली हेल्दी करेक्शन होता है बिफोर स्टॉक इज अप फॉर नेक्स्ट रैली। क्रैश का मतलब है कि मार्केट या स्टॉक 40-60% डाउन है। लेट 90s में .com बबल हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था लेट 1920s में, और फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, जहां मार्केट मोर देन 40% डाउन थे। बबल बर्स्ट होता है या ग्लोबल डिप्रेशन आता है तब हम मार्केट क्रैश बोलेंगे, बट जब नॉर्मली मार्केट में मूवमेंट्स होते हैं तब उसको करेक्शन बोलते हैं। बट जब स्टॉक्स ने 100% की रैली दिखाई है, उसके बाद जब वो 10-15% डाउन आते हैं, उसको हम क्रैश नहीं बोलते बल्कि करेक्शन बोलेंगे, जो हेल्दी होता है इफ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं, और इसलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासे और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट वॉलेटाइल क्यों होती है और ऐसे क्या ट्रिक्स है जिसको हम यूज करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ऐसे क्या फैक्टर्स है जो मार्केट को वॉलेटाइल बनाता है। फर्स्ट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है मार्केट वॉलेटिलिटी को। फॉर इंस्टेंस, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक कर देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, तो हमारे लिए बैंक से पैसा उठाना एज इन लोन लेना महंगा हो जाता है। अब क्योंकि हम लोन को अवॉइड करते हैं तो इट इज़ लाइकली कि कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट करे, और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इसका सेल्स प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, इसलिए स्टॉक्स को बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। सेकेंड, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा डिक्लेयर होता है तो हम इन्वेस्टर्स उसको बाय करने लगते हैं, एंड वाइस वर्सा, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। थर्ड, ग्लोबल इवेंट्स या फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। ट्रेड वॉर्स या वॉर्स लाइक रशिया यूक्रेन, पैलेस्टाइन वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ये सब से मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिससे मार्केट वॉलेटाइल बन जाती है। और फोर्थ, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स तो है ही, फियर और ग्रिड। हम ना उल्टा करते, यानी जब मार्केट गिरता है हम पैनिक सेलिंग कर देते हैं, और जब रैली दिखाता है तो हम बाय करने लगते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। यानी जब मार्केट करेक्शन फेज में रहता है तब हमें क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए, और जब रैली दिखाता है तब हमें रिसर्च करके एग्जिट लेना चाहिए। और वॉरेन बफे सर ने तो कहा ही है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप मार्केट वॉलेटिलिटी के रिस्क को मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो, जिससे आपका लॉस होने के चांसेस कम हो जाए। और डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ असेट क्लास में नहीं होता बल्कि इक्विटी में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10% गोल्ड में इन्वेस्ट किया, 10% डेट में, 10% कॉमोडिटीज़ में और बाकी का 70% इक्विटी में। अब इक्विटी में सिर्फ एक सेक्टर में पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कर दो, वो हाई रिस्क हो जाएगा। इसलिए जो ग्रोइंग सेक्टर है आने वाले 5-10 साल में, उसमें टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करो ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सको। सेकेंड, फंडामेंटल्स पर फोकस करो। आपको कुछ लोग बोलेंगे फंडामेंटल्स काम के नहीं है, बट ट्रस्ट मी, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों यूजफुल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप दोनों को यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तब आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा और आप वॉलेटिलिटी को बीट कर पाओगे। थर्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहती है, 22,000 से निफ्टी 21,000, 20,000 पर आ सकती है, बट लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाती है। 5 ईयर्स का निफ्टी का चार्ट देखो, 11,500 से 22,000 पहुंचा है। निफ्टी का 20 ईयर्स का चार्ट देखो, 890 से 22,000 पहुंचा है। बट वही अगर हम 1 वीक 1 मंथ का देखेंगे तो रेड दिखेगा हमें चार्ट। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट इज वॉलेटाइल, लॉन्ग टर्म में इट इज़ वेरी लेस रिस्की।
एक बोनस टिप दूँ, जब भी आप इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड या क्वालिटी स्टॉक्स में, एटलीस्ट 3 इयर्स का टाइम दो अपने पोर्टफोलियो को। आप अच्छे रिटर्न्स देख पाओगे 3 साल के बाद। ट्रस्ट मी ऑन दिस। लास्टली, डोंट फॉरगेट, मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस रखोगे मार्केट में तो मार्केट आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगा। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती है अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।